दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला जो चंडीगढ़ के मैदान पर खेला गया और उस मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। उस मुकाबले में आपने एक चीज नोटिस की होगी, किस तरीके से भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के सुपरस्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह को गाली दी। और ये दुनिया से छुपी हुई नहीं है, ये हर किसी को मालूम है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, दुनिया भर ने देखा वो एक्सप्रेशन जिसमें खुलेआम वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं, क्योंकि गौतम गंभीर के ऊपर बीसीसीआई ने बड़ी कार्यवाही करने का दोस्तों मन बना लिया है। लेकिन पूरी स्टोरी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है और हाइप के बटन पर दोस्तों क्लिक जरूर करना है। अब मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। चंडीगढ़ का मैदान, भारत बनाम साउथ अफ्रीका। अर्शदीप सिंह पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके दोस्तों आ रहे थे। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने पावर प्ले में ही क्विंटन डीकॉक को आउट कर दिया था, विकेट लिए थे, बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। लेकिन दोस्तों एक चीज हुई, दूसरे टी20 मुकाबले में बहुत कुछ बदल गया। अर्शदीप सिंह का वो ओवर जहां पर 7 वाइड उन्होंने फेंकी, लगातार वाइड गेंदें कर रहे थे और खुद भी परेशान थे। ऐसा लग रहा था कि यार आज रिदम नहीं आ पा रहा है, वो बॉल फिसल रही थी उनके हाथ से, आपने देखा होगा ये सब। अब इन सब के बावजूद एक हेड कोच होता है, वो अपने यंग प्लेयर को, अपनी टीम के प्लेयर को बैक करता है कि यार कोई बात नहीं अर्श, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू मैच विनर है हमारा, चलता है भाई, हो गया, गलती हो गई, ड्यू भी बहुत ज्यादा था, आपने भी देखा होगा, बहुत ज्यादा ड्यू था चंडीगढ़ के मैदान पर। लेकिन गौतम गंभीर तो एक अलग मिजाज के हैं ना, गौतम गंभीर तो एक अलग दुनिया से आते हैं। शायद सारे सबसे ज्यादा इमोशंस उनके अंदर हैं, शायद सबसे ज्यादा बड़े देशभक्त भी वही हैं, बाकी कोई देशभक्त नहीं है। कोई अगर ऐड कर दे गुटखा पान का तो गौतम गंभीर नाराज हो जाते हैं, कोई किसी चीज का ऐड कर दे तो गौतम गंभीर को नाराजगी हो जाती है। वो एकदम पाक साफ हैं, ऐसा उनको लगता है, हर चीज में वो एकदम पाक साफ हैं। अब गौतम गंभीर डगआउट में बैठे हुए थे, गौतम गंभीर इशारे भी कर रहे थे, कुछ ऐसा लग रहा था वो इस तरीके के इशारे करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी कैमरे ने कैद कर लिया भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को गाली देते हुए अर्शदीप सिंह को। दोस्तों बिल्कुल ये कैद तस्वीरें हो गई और उसके बाद बवाल मच गया सोशल मीडिया में। तमाम यूजर सोशल मीडिया में ये कह रहे थे दोस्तों कि गौतम गंभीर को भारतीय टीम के युवा स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह से माफी मांगनी चाहिए। मैंने ये खबर रिपोर्ट भी की थी कि भाई साहब कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह बहुत नाराज हैं इन सारी बातों से, जो हुआ है अर्शदीप सिंह उसको भूल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों लगातार अर्शदीप सिंह निराश हैं, उन्होंने अपने, आपने देखा होगा अक्सर वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, वो स्टोरी भी दोस्तों मैच के बाद नहीं आई। तो ये भी एक फैक्टर था कि कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह इस बात को लेकर बड़े परेशान थे। अब दोस्तों सवाल ये था, सोशल मीडिया में ये बातें हो रही थी कि भाई साहब हेड कोच गौतम गंभीर को अर्शदीप सिंह से माफी मांगनी चाहिए या तो बीसीसीआई को गौतम गंभीर के ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सब कुछ मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये आपको मैंने बताया, अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं अब होता क्या है। अब भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर जो बातचीत और कार्रवाई की बात आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। इस वक्त बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? देवाजीत सेकिया। बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। दोनों ने ही गौतम गंभीर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई दोस्तों नहीं की है। ये कौन सा कल्चर बीसीसीआई में इस वक्त आ गया है कि भारतीय टीम का हेड कोच अपनी टीममेट्स को, खिलाड़ियों को खुलेआम गाली देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से नहीं आया, ना ही इस तरीके की खबर निकलकर सामने आई कि उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। अर्शदीप सिंह परेशान है, अर्शदीप सिंह निराश है इस जेस्चर से, जिस तरीके से हरकत की है हेड कोच गौतम गंभीर ने। सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है, लेकिन अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है कहीं ना कहीं देवाजीत सेकिया और मिथुन मनहास को। क्या इतने पावरफुल हो चुके हैं दोस्तों गौतम गंभीर कि उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं? इतने पावरफुल हो चुके हैं, जब जी चाह रहा है वो अपनी मर्जी से चीजों को कर रहे हैं। जब मन आता है वो प्लेयर को बाहर निकाल देते हैं, जब मन आता है किसी खिलाड़ी को बैक कर लेते हैं। संजू सैमसन का करियर बर्बाद कर दिया उन्होंने, संजू सैमसन का, अभिमन्यु ईश्वरन का ना खिलाकर करियर बर्बाद कर दिया। और अब ये हरकतें भी चालू कर दी उन्होंने।
कभी सोशल मीडिया में लोगों को चिल्लाना, कभी मीडिया वालों के ऊपर नाराज होना, कभी पार्थ जिंदल के ऊपर नाराजगी जाहिर करना। हर किसी के ऊपर गौतम गंभीर की नाराजगी जाहिर है और अब ये नाराजगी गालियों में तब्दील होने लगी है दोस्तों। खुलेआम अर्शदीप सिंह को जिस तरीके से गौतम गंभीर ने गाली दी है, उसके बाद उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाकर अर्शदीप सिंह से माफी मांगनी चाहिए थी दोस्तों। लेकिन गौतम गंभीर का ईगो आड़े आ रहा है। गौतम गंभीर ने अर्शदीप सिंह से जाकर बात तक नहीं की। माफी तो दूर की बात है, गंभीर ने बात तक नहीं की दोस्तों। और अभी तक ना तो बीसीसीआई की तरफ से कोई कार्यवाही, कोई स्टेटमेंट, नथिंग, कुछ भी नहीं आया है। आखिर भारतीय क्रिकेट बन क्या गया है? क्या गौतम गंभीर के ऊपर पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा हो गया है कि देवाजीत सेकिया तक उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं? या बीसीसीआई का कोई आला अधिकारी गौतम गंभीर को बुलाकर यह नहीं पूछ सकता है कि आपने अपने टीममेट्स के साथ इस तरीके से दोस्तों गाली गलौज क्यों की? क्या गौतम गंभीर कप्तान थे उस वक्त? अगर नाराज होना था तो सूर्य कुमार यादव को होना था। सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों कुछ नहीं बोला। सूर्य कुमार यादव ने कुछ भी नहीं कहा। गालियां किसने दी? टीम के हेड कोच ने। यही वजह है कि इस वक्त दोस्तों टीम का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टीम के दो सीनियर खिलाड़ी आपस में हेड कोच से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई चीफ सेलेक्टर से बातचीत नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर। क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है इस वक्त ड्रेसिंग रूम में, वो टीम का कोई भी खिलाड़ी दोस्तों पसंद नहीं कर रहा है। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है जो ये कह रहे हैं कि टीम के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो गौतम गंभीर की प्रेजेंस को ड्रेसिंग रूम में अच्छे तरीके से नहीं ले रहे हैं, उनकी प्रेजेंस पसंद नहीं है। वो उनका कहना यह है कि ये तो कहते हैं ना कि वो हंटर मारने वाला हेडमास्टर बना हुआ है, अंडर 19 के लड़के नहीं हैं हम। बहुत सारे खिलाड़ियों ने दोस्तों ये कहा है। तो क्या बीसीसीआई कोई कार्रवाई करेगी हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर? क्या बीसीसीआई की इतनी हिम्मत है? ट्रॉफी तो आपसे आनी नहीं है, ट्रॉफी तो दूर की बात है, वो ट्रॉफी तो भूल जाइए। एशिया कप विनिंग की ट्रॉफी नहीं आएगी, क्योंकि देवाजीत सेकिया की इतनी हिम्मत नहीं है। अगर होती तो अब तक ट्रॉफी आ गई होती दोस्तों, अब तक आ गई होती। और अब तो यह भी हाल हो गया है कि बीसीसीआई गाली गलौज करने वालों पर भी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। क्या टीममेट्स गाली खाने के लिए, भारत का गौरव है वो अर्शदीप सिंह, क्या आप उसे गाली देंगे? कौन सा क्रिकेटर भारतीय टीम का आपस में मजाकिया अंदाज, छोड़िए ये मजाकिया अंदाज नहीं था। गौतम गंभीर ने फ्रस्ट्रेशन में आकर पूरे होशो आवाज में खुलेआम गाली दी है अर्शदीप सिंह को। ये कोई ऐसा नहीं था कि मजाकिया में, जैसे रोहित शर्मा से टीममेट्स रहते हैं कि भाई रोहित शर्मा बहुत सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। इस वक्त भारतीय क्रिकेट दोस्तों जिस दौर से गुजर रहा है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब गौतम गंभीर को बैठाकर बीसीसीआई को यह मीटिंग करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि आप अपनी हरकतें बंद कर दो, अदरवाइज भारतीय क्रिकेट की बदनामी हो रही है। पूरी दुनिया भर में ये क्लिप वायरल हुई है गौतम गंभीर की, जिसमें यह खबर चल रही है कि गौतम गंभीर अब्यूज ऑन टीममेट्स अर्शदीप सिंह, और बीसीसीआई हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है दोस्तों। कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त भारतीय क्रिकेट किस दौर से गुजर रहा है और गौतम गंभीर को कब तक झेलना होगा दोस्तों। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको लगातार इसी तरह की दिलचस्प वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।